हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस। आज हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे। तो यहाँ से हमारा पहला प्रश्न दिया गया है 3z² 3z² यानी कि एक पदी बहुपद से इसमें क्या करना है, भाग देना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पद दिया है, 3z² क्या है, एक पद है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक पद लेते हैं। तो 9z⁵ हम 9z⁵ लेंगे। 9z⁵ में हम क्या करेंगे, 3z² से भाग देंगे। तो यहाँ से हम भाग देते हैं 9z⁵ बटे 3z²। हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो अचर पद का अचर पद से भाग देंगे और चर पद का चर पद के साथ। तो 3 एक का 3, 3 तिरिके 9, यानी कि 3 बार में कट गया। यहाँ पे z² है, z⁵ है। तो z⁵ का मतलब होता है z को हम क्या करते हैं, 5 बार लिख के गुणा कर सकते हैं। और यहाँ पे z² है, z² मतलब z गुणित z। तो यहाँ से एक z से एक z, दूसरा z से दूसरे z कट जाएगा। तो z गुणित z यानी कि 3z बचा गुणे के रूप में। तो ये हो जाता है z⁵3, यानी कि यहाँ से बचेगा 3z⁵3। यहीं क्या आ जाएगा, भाग देने पे आएगा हमारा 3z⁵3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3z⁵3, यहीं आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आता है इसका क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो अचर पद का अचर पद में गुणा हो जाएगा, 3 तिरिके 9, और z² है और z⁵3 है। तो जब हम गुणा करते हैं z² गुणित z⁵3, तो यहाँ से आधार जब बराबर रहता है तो घात जुड़ जाता है। तो यहाँ से घात जुड़ जाएगा, 2 3 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से आ जाएगा 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 तिरिके 9, और z⁵5 z² और z घाते 3 गुणा करेंगे तो 9z⁵5। अब हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ से घटा देंगे तो देख रहे हैं क्या है, ये सेम है। तो सेम है तो ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस का चिन्ह हम लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे हम एक पद उतार देंगे। तो एक पद उतारेंगे तो क्या है, यहाँ पे 12z⁴, 12z⁴ है। तो इसको हम अब उतार देंगे। फिर वही प्रक्रिया हम यहाँ भी करेंगे। क्या करेंगे कि 12z⁴ में हम क्या करेंगे, 3z² से भाग देंगे। तो यहाँ से 12z⁴ में 3z² से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो 3 एक का 3, 3 चौके 12, अचर पद का अचर पद के साथ और चर पद का चर पद के साथ। तो यहाँ पे z² है, यहाँ पे z⁴ है। तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पे z⁴ है तो z⁴2 बचेगा, यानी कि यहाँ पे बचेगा 4z⁴2। तो यहीं क्या करेंगे, जो बचेगा यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, प्लस 4z⁴2। अब क्या करते हैं, सेम वही प्रक्रिया हम इसका क्या करते हैं, 3z² में गुणा कर देंगे। तो 4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12, और z² है और z² है तो z⁴ हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख देंगे 12z⁴। अब भाग में क्या करते हैं, हम घटा देंगे। तो सेम पद है तो सेम पद है तो कैंसिल हो जाएगा, घट के यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगला पद उतार देते हैं, -6z²। अब क्या करते हैं, -6z² में हम क्या करेंगे, भाग देंगे, 3z² से भाग देंगे। तो यहाँ से हम भाग देते हैं -6z² में हम भाग देंगे 3z² से। तो भाग देंगे तो z² कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि घात क्या है, समान है। फिर 3 एक का 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा, -2। तो यहीं -2 हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे भाग देने पे जो आता है फिर इसका क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, भाजक में गुणा कर देते हैं। तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6, और -6z², -6z²। फिर यहाँ पे हम घटा देंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाता है। तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, शेषफल एक तरीके से 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है और यहाँ पे कोई पद अब नहीं है उतारने के लिए, तो यही जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो आंसर, यानी कि भागफल 3z³ + 4z² - 2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर। से नेक्स्ट प्रश्न है x + 4
इसमें क्या है, दो पद हैं, एक पद x है, दूसरा पद 4 है। तो यहाँ से x प्लस 4 से भाग देना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 में हमें भाग देना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यक्स, यहाँ पे एक पद लेंगे यक्स को, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें का पहला पद लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में भाग देंगे यक्स का, यानी कि एक्स स्क्वायर में भाग देते हैं यक्स का। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणित एक्स, और बटे एक यक्स नीचे है तो एक यक्स से एक यक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचा, यक्स बचा। तो यहाँ पे यक्स बचा, यहाँ पे यक्स लिख लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, यक्स का जो यहाँ पे यक्स आएगा इसमें हम गुणा करते हैं, दोनों पदों में गुणा करते हैं। यहाँ पे दो पद हैं यक्स और 4, तो यक्स प्लस 4 दोनों में गुणा करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ से गुणा करेंगे, यक्स का यक्स में गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस प्लस है बीच में तो प्लस आ जाएगा, और यक्स का हम 4 में भी गुणा करेंगे तो 4 का यक्स में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x, यहाँ पे आ जाएगा 4x। फिर हम क्या करते हैं, भाग में हम घटा देते हैं, तो यहाँ से हम घटा देंगे, तो घटा देंगे माइनस माइनस, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा, हम लगा देंगे क्रॉस। फिर यहाँ पे 9x 4x, तो 9x में से 4x घटा देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x, 9 में से 4 घटाएंगे 5 और x, तो 5x यहाँ पे आ जाएगा। अब प्लस 20 हम क्या करेंगे, उतार देंगे, प्लस 20 यहाँ पे उतार देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो पद है। फिर हम वहीं क्या करते हैं, यक्स है इसमें का पहला पद लेते हैं यक्स, और यहाँ पे 5x पहला पद लेंगे, तो 5x में भाग देंगे यक्स का, तो 5x में भाग देते हैं यक्स का, तो भाग देंगे यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 5। तो यहीं यहाँ पे क्या लिखते हैं, +5, +5, +5 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया, 5 क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे +5 लिख दिए। फिर हम क्या करते हैं, 5 का हम इन दोनों पदों में गुणा करते हैं, तो 5 का यक्स में गुणा करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5x, और प्लस यहाँ प्लस में प्लस का चिन्ह है तो प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। फिर 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यहाँ पे आ जाएगा 20। अब हम घटा देंगे, माइनस माइनस भाग में हम घटाते हैं तो 5x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम है। तो यहाँ से हमारा जो x प्लस 5 यहीं क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि यहीं क्या हो जाएगा, भागफल, भागफल यही हो जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही हम बहुपद का भाग देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।